हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने ए इनवर्स का फॉर्मूला निकाला था और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन छोटा सा हमने देखा था। अब इस वीडियो में लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक, तो अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेट मी ऐड सम पेजेस। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखो पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन करो एडजॉइंट में, इनवर्स में, या आपको बोर्ड में तो काम देगा ही, जेई मेंस और एडवांस में भी ये सब प्रॉपर्टी यूज़ होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a यूनिक इन्वर्स। ठीक है, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा। अब यूनिक बोलने का क्या मतलब है? यूनिक बोलने का उसका एक ही इन्वर्स होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स हो जाए। इन्वर्स हमेशा एक ही होता है किसी मैट्रिक्स का। ये बात हम कल बता चुके हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमने बताया, मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है हमेशा। ठीक है, अब देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मान लो ये इक्वेशन दे रखा है मैट्रिक्स में, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो इसका मतलब ये नहीं है कतई कि b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब a से a काट दिया b इज इक्वल टू सी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। a इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू ए इंटू सी। अच्छा, मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब a इन्वर्स एग्जिस्ट्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा फिर तो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, बट हाँ, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो तुम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। अब ये a इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स I इंटू बी, और यहाँ पे भी a इन्वर्स इंटू ए I इंटू सी। तो अब आ रहा है b इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू ए सी ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी तुम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर पाओगे और तभी तुम b इज इक्वल टू सी डिराइव कर पाओगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो होगा देन वी कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड, a इंटू बी का होल इन्वर्स अगर निकालोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। उसी प्रकार से अगर तुम a इंटू बी इंटू सी का इन्वर्स निकालोगे तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, c इन्वर्स b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। कितना भी मैट्रिक्स के लिए वैलिड है ना, 2 3 4 5 10, कितना भी मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। चौथा, इसी में तुम क्या करो, a बराबर b बराबर c रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब का इन्वर्स, ये हो जाएगा इधर a इन्वर्स का क्यूब। समझ रहे हो? तो क्या प्रॉपर्टी बना? a टू द पावर n का इन्वर्स बराबर a इन्वर्स का पावर n, ये भी बराबर होता है। n को हमने नेचुरल नंबर बोला है। क्वेश्चन में कभी कभी मैट्रिक्स में पावर -5 बोल देगा, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब a इन्वर्स का पावर 5।
कभी कभी क्वेश्चन में ए की पावर -2 बोल देगा, इसका मतलब ए इन्वर्स का पावर 2 एटसेट्रा। प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ए की पावर n का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स का पावर n हो जाएगा। रिवर्सल लॉ बता दिया। अगला प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ध्यान देना, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल के फिर इन्वर्स करो, या इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज करो, दोनों सेम ही आएगा हमेशा। ठीक। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अगर बोले एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, तो इसमें भी रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट सी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए। फिर इसी में आप क्या करो, ए बराबर बी बराबर सी डाल दो, तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब बराबर इधर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n कितना होगा, एडजॉइंट ए होल टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगला, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ये हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालो, सेम ही आएगा। 9th, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। के इंटू ए का एडजॉइंट वो होगा के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ध्यान से सुनो, k इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। मतलब किसी मैट्रिक्स को तुम k से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालोगे, तो बेसिकली क्या होगा, k की पावर n-1 बाहर हो जाएगा और a का एडजॉइंट आएगा। ये ठीक है। अच्छा, k इंटू ए का इन्वर्स निकालोगे तो ये 1/k इंटू ए इन्वर्स होगा। फिर अगला, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी ई टी एडजॉइंट ए बराबर डी ई टी ए पावर n-1। डी ई टी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर 12th, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ समझो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इधर भी आंसर जो है डिटर्मिनेंट ए के मतलब रियल नंबर है। अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स रियल नंबर नहीं होता है। तो इसीलिए इधर भी RHS में जो आंसर आया है वो एक मैट्रिक्स आया है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जिसके बेसिस पे अच्छे से फंडा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया जाए। क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 2 2 1 2
2 1 satisfies the equation a square minus 4a minus 5i इज इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 को। मतलब आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 4a 5i, और जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा, तो वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब अगर किसी बच्चे ने ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने कल पढ़ाया था ए इनवर्स का फॉर्मूला, फॉर्मूले से नहीं करना है। बोला ना हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब होता है कि इस रिलेशन का यूज़ करते हुए, ये जो रिलेशन है आपके पास, इसका यूज़ करते हुए आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। तो मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसको 1 2 2 2 1 2 2 2 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिलेगा देखो, डायरेक्टली लिख रहे हैं, 1 + 4 + 4 9, फिर 2 + 2 4 + 8 12, है ना। तो और क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 1 × 2 2 + 4 6 + 2 8। आई होप सही है। 2 + 2 4 प्लस दाना गड़बड़ है, 1 × 2 2 2 × 1 2, तो 2 + 2 4 + 4 8 हो जाएगा। ये 12 नहीं होगा, 8 होगा। फिर 1 × 1 1 4 4, ठीक है। दूसरा 2 × 1 2 + 2 4 + 4 8, फिर 4 1 4 9 4 2 2 8, फिर 2 4 2, है ना, 8 4 2 2 8 और 4 4 1 9, तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये स्क्वायर आया। नाउ निकालो जरा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5i। आई मतलब 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट करो। 9 - 4 - 5 9 आएगा, यहाँ 8 - 8 यहाँ 0 आएगा, मतलब ये 9 - 9 ये भी 0, ये भी 0। थर्ड पोजीशन पे A13, 8 - 8 0। फिर आगे एक सेकेंड, 1 2 2, ये 2 है ना, मेरे को 8 दिखाई दे रहा था, ये 2 है। तो 8 - 8 0, 9 - 9 0, 8 - 8 0, कुल मिलाकर के सब 0 आ रहा है। मतलब ये प्रूव हो गया कि देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कर चुके हैं। मेन नया क्या है, इसका यूज़ करके अपने को ए इनवर्स निकालना है। इसको सीखो अच्छे से। देखो, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू ए है। क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए इनवर्स।
ए इन्वर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो ए इन्वर्स से पहले, अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, और उस चीज़ को बाद में अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो चीज़ हुआ, प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या फ़ायदा है, मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है। अगर तुम प्री मल्टीप्लिकेशन किए हो, जैसे मान लो ए है, बी प्लस सी में तुमने ए का प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इसका रिजल्ट जो लिखोगे वो ए बी प्लस ए सी लिखोगे। मतलब अगर ए से तुमने प्री मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट में तुमको ए हमेशा पहले पोजीशन पे दिखना चाहिए, है ना। और अगर तुमने बी प्लस सी में ए का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है तो ए तुम्हें हमेशा बाद में दिखना चाहिए, मतलब बी ए प्लस सी ए, ऐसा हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो, ये होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पोस्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। अब ये ए इनवर्स है, ए स्क्वायर में से एक ए इसको दे दो इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, सीधा सीधा ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, दिस इज इक्वल टू ओ। यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए आई, तो आई इंटू ए माइनस 4i माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। 5 ए इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए कितना, ए माइनस 4i। ठीक है, ए रखो यहाँ पे, ए तुम्हारा था 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और 4i कितना हो जाएगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। करो तो सॉल्व इसको, 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3, ये आपका आ गया। ये किसके बराबर है, 5 ए इनवर्स के बराबर। तो इसका मतलब है ए इनवर्स हो जाएगा 1/5 इंटू ये। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो आपने देखा, आपने कहीं भी उस वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, बट फिर भी तुम्हारा ए इनवर्स आ गया उस इक्वेशन की मदद से। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, जो इक्वेशन दे रखा होगा उसमें प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ए इनवर्स का रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए मैट्रिक्स x such that x into 3 2 1 minus 1 is equal to 4 1 2 3। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स x फाइंड करना है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। सॉल्यूशन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करने वाला, इसको A बोल दो, इस मैट्रिक्स को B बोल दो, x इंटू ए बराबर B। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है कि x का ऑर्डर कितना होगा, 2/2 ही होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो जब तुम 2/2 मैट्रिक्स को 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हें 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, x इंटू ए बराबर b, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, ये ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, x इंटू ए इज इक्वल टू बी में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए इनवर्स का, तो मैं बोलता हूँ पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो x इंटू ए, पोस्ट मतलब बाद में आएगा ए इनवर्स बराबर b इंटू ए इनवर्स। लेकिन ध्यान देना, नोट,
ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई तुम तभी कर सकते हो जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो तुम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। कितना आ जाएगा? -3 - 2 बराबर -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंटे अगर नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो अब a इंटू ए इन्वर्स कितना हो जाएगा? i। तो x इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स। अच्छा, x इंटू आई का मतलब क्या है? x, किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद मिलेगा। तो x इज इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स हो गया। ठीक है, अच्छा, तो x तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया, कितना? b इंटू ए इन्वर्स। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे a कितना दे रखा था और b कितना दे रखा था। 3 2 1 -1 ये a है, और b कितना है? 4 1 2 3। ओके, तुम्हें क्या चाहिए? b इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालो। तो ए इन्वर्स क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। पढ़ाए थे ना फॉर्मूला। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए कितना आया है? डिटर्मिनेंट ए है -5, तो 1 बाई -5, और एडजॉइंट ए तुम्हें याद है, मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था। 2/2 मैट्रिक्स के केस में डायगोनल को इंटरचेंज करो, तो 4 3 है तो 3 4, और बाकी दोनों का साइन चेंज करो, -1 -2। ये आपका ए इन्वर्स, यानी -1/5 3 -1 -2 4, ये आपका ए इन्वर्स है। तो x का वैल्यू क्या होगा? b इंटू ए इन्वर्स। b लिखो, 4 1 2 3, ए इन्वर्स -1/5 इंटू 3 -1 -2 4। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो? ये -1/5 पूरे में से बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, तो इस पूरे -1/5 को इधर शिफ्ट कर दो, और ये हो जाएगा 4 1 2 3 इंटू 3 -1 -2 4। मल्टीप्लाई करो, -1/5, 4 3 या 12 -2 10, -4 + 4 0, 6 - 6 0, -2 + 12 10। ठीक है, अब -1/5 बाहर है तो उसको अंदर भेजो, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट -1/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर आएगा -2 0 0 -2। तो x का आपका क्या वैल्यू हो गया? -2 0 0 -2। ठीक है, और एक सेकेंड, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं किया ना? लेट मी चेक। थ्री टू वन -1, तो a है 3 2 1 -1। ओ हो, गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे जो मैंने एडजॉइंटे लिखा, ये एडजॉइंटे a की जगह मैंने किसका लिख दिया? b का लिख दिया। कोई बात नहीं, एडजॉइंटे कितना हो जाएगा? -1 3 -2 -1। तो तुम क्या करो, ये गलती से मैंने कर दिया, इसको सॉल्व कर लो तुम खुद से, है ना? कितना आएगा? -1 -2 -1 3, -1/5 बाहर, 4 1 2 3, -1 -2 -1 3, -1/5 बाहर, -4 -1 -5, -8 + 3 -5, -2 -3 -5, -4 + 9 5। तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 1 -1। ये आपका आंसर x का। ठीक है, सिमिलर वे का क्वेश्चन एक और करते हैं, थोड़ा सा इससे टफ। फाइंड द मैट्रिक्स A satisfying मैट्रिक्स 2 1 3 2 इंटू A इंटू
-3 2 5 -3 इज इक्वल टू 1001। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। कैसे? देखो ये तो क्लियर है, ए का भी ऑर्डर मेरा कितना होगा, 2/2 ही होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमको 2/2 मिल रहा है, सारा मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो बीच में जो ए है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पिछले क्वेश्चन में x इंटू ए इज इक्वल टू बी आया था। अब यहाँ पे हमें बीच वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है, बीच में एक मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स को b मान लो, इस वाले मैट्रिक्स को c मान लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, BAC इज इक्वल टू I लिखा हुआ है, ये तुमको दिख रहा होगा कि दिस मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स। तो BAC इज इक्वल टू I। नाउ हमें कैसे भी करके ये B और C हटाना है। तो B हटाने का क्या तरीका है, प्री मल्टीप्लाई कर दो B इनवर्स से, और C हटाने का क्या तरीका है, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो C इनवर्स से। तो B इनवर्स इंटू B I हो जाएगा, C इनवर्स C इंटू C इनवर्स I हो जाएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, यूनिट मैट्रिक्स। बट इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो पहले वाले का, 2 2 जा 4 -3 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालो तो वो हो जाएगा 9 -10 विच इज़ -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बी इनवर्स एंड सी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अब क्या करो, हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई विद सी इनवर्स, वी गेट। ठीक है, तो बी इनवर्स से पहले, सी इनवर्स से बाद में। तो क्या था तुम्हारे पास, BAC था, तो तुम क्या किए हो, B इनवर्स से पहले और C इनवर्स से बाद में। तो इस तरफ I था, तो इधर भी क्या होगा, B इनवर्स से पहले C इनवर्स से बाद में। अच्छा, अब ये B इनवर्स इंटू B I हो जाएगा इंटू A, और ये C इंटू C इनवर्स I हो जाएगा। यहाँ पे B इनवर्स इंटू I कितना होगा, B इनवर्स इंटू C इनवर्स। ओके, अब ये I इंटू A इंटू I A, तो A का वैल्यू सीधा सीधा कितना आ रहा है, B इनवर्स C इनवर्स। बस क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, यहीं पे सॉल्व हो गया। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, B इनवर्स इंटू C इनवर्स निकालना पड़ेगा। B तुम्हारे पास कितना था, B है ना, मैं लिख देता हूँ, B है 2 1 3 2, और C कितना है -3 2 5 -3। तो B इनवर्स निकालो, वो क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट B। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट B 1 आया था, एडजॉइंट B कितना होगा, 2 2 -1 -3, और सिमिलरली C इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट C -1, और ये होगा -3 -3 -2 -5। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो B इनवर्स कितना है, 2 -1 -3 2, और C इनवर्स कितना है, -1 इंटू -3 -2 -5 -3। चलो -1 को बाहर ही रखो, ये हो जाएगा 2 -1 -3 2 इंटू -3 -2 -5 -3। करो मल्टीप्लाई, -6 + 5 -1 -4 + 3 -1 9 -10 -1 6 -6 है ना, 6 -6 0 हो जाएगा बिल्कुल। अब ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1 1 1 0। ठीक है, देयरफॉर A मैट्रिक्स फाइनली कितना आया, 1 1 1 0।
तो तुम देख सकते हो कि मैट्रिक्स के इन्वर्जन की मदद से, इन्वर्स की मदद से कैसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये बी ए सी इंटू आई जो बना था, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अगला एक सवाल लिया जाए। ओके, अगला सवाल है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5, verify that एडजॉइंट ऑफ a का होल इनवर्स, ये होगा एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी होता है, ये मैं बताना भूल गया होगा उस टाइम पे। इसको भी एज अ प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे कि आप एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालो या फिर ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी तो होगा, क्योंकि आपको ए इन्वर्स निकालना है और एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स ये भी निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो भाई? हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तुम लोग कैसे निकालना? कोफैक्टर मेथड से, समझ रहे हो? तुम लोग कोफैक्टर मेथड से कैलकुलेट करना, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे एडजॉइंट ए। शॉर्ट ट्रिक क्या था? 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5, फिर 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1, रिपीट C1 C2, फिर रिपीट R1 R2, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 और माइनस 2 3 1 माइनस 2 3, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो डायरेक्टली अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। कितना आएगा एडजॉइंट ऑफ ए? 5 3 15 माइनस 1 14, 1 प्लस 10 11। ठीक है, फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, फिर यहाँ 1 प्लस 10 11, 5 माइनस 1 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, लास्टली माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। अब ये तो एडजॉइंट ए है, तो डिटर्मिनेंटे भी निकाल लो एक बार, क्योंकि ए इन्वर्स कैलकुलेट करने में डिटर्मिनेंटे का यूज़ पड़ेगा। डिटर्मिनेंटे कितना होगा? निकालो डिटर्मिनेंट। तो 1 इंटू 15 माइनस 1 प्लस 2 इंटू, आई होप डिटर्मिनेंट सबको निकालने आता है, माइनस 10 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3। ठीक, यानी कि 14 माइनस 22 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 27, यानी माइनस 13 हो रहा है। डिटर्मिनेंटे का वैल्यू कितना हो रहा है? माइनस ऑफ 13। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इनवर्स कितना होगा बताओ? ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, यानी माइनस 1/13, और एडजॉइंट ए कितना है जो भी है? 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स। अब क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है और फिर एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। अब ये क्वेश्चन तो तुम लोग खुद आगे ट्राई कर सकते हो, है ना। मैंने एडजॉइंट ए निकाल दिया, ए इन्वर्स निकाल दिया, वेरीफाई योरसेल्फ। क्या वेरीफाई करना है? एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स इट्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, लेंदी है, तुम देख सकते हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, करने का कोई मतलब नहीं है इसको। तुम यहाँ पे ए इन्वर्स है, एडजॉइंट निकालो इसका और उसका फिर इन्वर्स निकालो, है ना, वेरीफाई कर लो इसको, हो जाएगा।
अच्छा, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 1 10x माइनस 10x 1, प्रूव दैट a डैश इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू होगा cos 2x माइनस साइन 2x साइन 2x cos 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, वो कितना होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका यही मतलब होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ तुम एक बार ए इनवर्स निकालो, क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना है सेक स्क्वायर एक्स, एडजॉइंट ए कितना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, बाकी दोनों का साइन चेंज करो। तो यहाँ पे माइनस 10x, यहाँ पे प्लस 10x। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स हो गया। नाउ ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज में क्या करोगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये आएगा 1 10x और दूसरा रो है माइनस 10x 1, तो यहाँ दूसरा कॉलम होगा माइनस 10x 1। नाउ निकालो एक बार ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स निकालो, तो ए ट्रांसपोज कितना है 1 माइनस 10x 1 इंटू ए इनवर्स कितना है 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x 1। ठीक है, ये जो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स है कांस्टेंट है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, मैट्रिक्स के बाहर है, तो उसको तुम बाहर ही रखो। 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई करो। कौन दोनों, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, कितना आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 10x माइनस 10x मतलब माइनस 2 10x, 10x प्लस 10x यानी 2 10x, और कितना माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान, ये जो कॉस स्क्वायर है अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 2 10x, तो माइनस 2 10x की जगह लिखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 2 10x, 10x मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर को लिखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अंदर में एलसीएम लोगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस 2x होगा। यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कटेगा, क्या बचा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2x, नीचे में अगेन कॉस से कॉस कटेगा साइन 2x, और यहाँ पे कॉस 2x आएगा। क्या यही प्रूव करना था क्या, बिल्कुल कॉस 2x, देखो कॉस 2x माइनस साइन 2x, साइन 2x कॉस 2x, यही अपने आप को प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर पे फिर और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।